अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुशामदीद दोस्तों। इस इन्वर्टर IGBT वेल्डिंग मशीन पे हमारी ये आज दूसरी वीडियो है। इसमें पहला स्टेप हमारा ये है कि यहाँ पर हमने रेक्टिफायर यूनिट को किया था कि यहाँ पर आप 220 देते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर है जिसके ऊपर हीट सिंक लगा हुआ है। तो यहाँ पे हीट सिंक हमने बताया था, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर को बताया है, और इससे आगे हमने कहा था कि एक NTC से गुजर के वोल्टेज इन कैपेसिटर को चार्ज करवाएंगे। लेकिन जब कमांड आएगी नेक्स्ट सर्किट से रिले ड्राइव कमांड, तो इस रिले को ऑपरेट करवाएगी और उससे क्या होगा कि ये वोल्टेज आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे हमारे इन कैपेसिटर पे चार्ज करने के लिए। ब्लीडर रजिस्टर और ये सर्ज प्रोटेक्शन कैपेसिटर लगे हुए हैं। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, आप इस वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस रेक्टिफायर एंड ट्रांसफार्मर यूनिट की। इस सर्किट बोर्ड को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसका पीछे ड्राइवर सर्किट, जब हमें इसकी समझ आ जाएगी तो इसके पीछे हम ड्राइवर आसानी से अटैच कर सकते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आप आउटपुट टर्मिनल पे जाइए। यहाँ पर दो शंट लग के, दो कनेक्शन लग के आउटपुट पे चले जाते हैं, जहाँ पे आप इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते हो, जहाँ पे वेल्डिंग के लिए तारें लगती हैं। ये देखिए एक टर्मिनल ये है, ये वाला, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, और एक टर्मिनल है ये वाला। ये दो टर्मिनल हो गए। यहाँ पे बोल्ट लग के बड़ी तार आगे चली जाती हैं दो। इसको आप देखेंगे तो ये ऐसे आ रहा है, और इस शंट रजिस्टर के साथ जो करंट सेंस के लिए लगी हुई है इस पे आ रहा है। ये ऐसे सीधी इस जगह पे आ रही है, और यहाँ पर एक ये जंपर लगा हुआ है, और यहाँ पर जो जंपर लगा हुआ है अगर आप इसको देखेंगे तो इसका एक एंड इस कनेक्टर पर, एक पिन पर, और दूसरा एंड इस कनेक्टर पर। इसके अंदर जितनी करंट गुजरेगी ये वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा। तो ये इसकी रेजिस्टेंस मिली ओम में होती है। तो ये रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप करके हमारी करंट सेंस के लिए मॉनिटर होगी। तो इसको मैं इस नेगेटिव लाइन को इसमें एक ये लगा देते हैं RS। आई सेंस के लिए, करंट सेंस के लिए ये रजिस्टर है, और इसके पैरेलल से एक वायर उठाई, इसके पैरेलल से दूसरी वायर उठाई, और यहाँ पर हमने कह दिया कि ये कनेक्टर है, CNX कह देते हैं या XH02 कह देते हैं। एक वायर यहाँ से इधर आई, एक वायर यहाँ से। इसमें से जितनी आउटपुट में करंट गुजरेगी वो करंट क्या होगी, मॉनिटर करके यहाँ से दो पिन्ने उठा के, ये वायर उठा के हमारे पीछे कंट्रोल बोर्ड को चली जाएगी। इससे पता चलेगा कि इसके अंदर, तो ये पता चल जाएगा जी ओवर करंट तो नहीं चल रही, या हमारी आउटपुट की तारें तो नहीं शॉर्ट हो गई। तो ओवर करंट चलने की सूरत में यहाँ से ओवर वोल्टेज डिटेक्ट करेगा और सर्किट को चले जाएंगे। अभी इस शंट को लेके पीछे चले जाएं। अब हम एंड से पीछे चल रहे हैं। इसको देखें तो बैक साइड पे इसको ले जाएं। यहाँ पर ये हैं दो कनेक्शन इसके, ये वाले ट्रांसफार्मर की जो कॉमन पिने हैं। इसी जगह पे ये शंट लगी हुई है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक शंट है, और इस पे ट्रांसफार्मर के दो पॉइंट लगे हुए हैं। तो इसको मैं ऐसे ले आता हूँ। इस पे ट्रांसफार्मर की दो तारें लगी हुई हैं। एक, अभी देखिए किस किस तरह की तारें हैं। एक वायर यहाँ से चलती है और इस एंड पे लगती है, और एक दूसरी तार चलती है एंड पे। यानी दो वाइंडिंग है सेकेंडरी में। इसको आसानी से हम इस तरह कह देते हैं कि सेकेंडरी में दो वाइंडिंग है, एक दो वाइंडिंग। अभी अगर इस वाइंडिंग को आप देख लें तो ये जा रही है 4 पॉइंट्स पर। यहाँ से देखें, अगर बैक साइड से जो ये तार लगी हुई है, तो ये इस डायोड पे, ये डायोड रेक्टिफायर है, 20 एम्पेयर का रेक्टिफायर है। तो ये देखें इस पॉइंट पे भी चलेगी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी।
اور یہ والی بھی اسی طرح ہی ہے. یہ دیکھیں تو یہ چاروں ڈائیوڈ، یہ سمجھ لیں کہ 2 ڈائیوڈ کا مولڈڈ پیک ہے. تو اس کے اندر 2 ڈائیوڈ اس میں، 2 ڈائیوڈ اس میں، تو ان کے اینوڈ پر یہ وولٹیج چلے جائیں گے. تو ابھی میں اس کو ڈائیوڈ پیکج میں لگاتا ہوں. یہاں پہ اب یہ دیکھیے ڈائیوڈ آپ کیسے چیک کریں گے. ملٹی میٹر لیں، ریکٹیفائر پہ رکھیں، ڈائیوڈ پہ، ڈائیوڈ بعد میں رکھتے ہوئے ڈائیوڈ چیک کرنے کے لیے یہ سینٹر پن پہ آپ بلیک لیڈ لگا دیں اور دوسری سائڈ پہ لگا دیں. سینٹر پن آپ کی کامن ہے، یعنی یہ ابھی دیکھیں تو یہ کیتھوڈ ہے اور سائڈ پہ اینوڈ ہے. اور اسی طرح اس کو چیک کر لیں. اور دونوں ڈائیوڈ کے کیتھوڈ جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. ہم اس طرح کہتے ہیں ابھی کہ یہاں پر 4 ڈائیوڈ ہم لگائیں گے، 1 2 اور یہ دوسرا سیٹ آ گیا، اور ان کے آپس میں دونوں ڈائیوڈ کے یہ والے کیتھوڈ سائڈ آؤٹ پٹ میں ملے ہوئے ہیں. اور یہ کیا ہیں؟ آپس میں جمپر کیے ہوئے ہیں، اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کامن ہے. اس سائڈ سے دیکھیں گے تو یہ پن اور یہ پن کامن ہے. اس سائڈ سے دیکھیں گے تو ان کی آؤٹر سائڈیں کامن ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے 4 ڈائیوڈ اکٹھے لگا دیے، اور ان کا نمبر ہے SFA 9202. یہ اس کا نمبر ہے. یہ ڈائیوڈ لگ گیا ہمارا. اس کو SFA D92 سوری، اس کو نارملی اس کو کہا جاتا ہے D92 D9202. ابھی دوسری سائڈ پہ دیکھ لیں تو دوسری سائڈ کے کنیکشن بھی اسی طرح ہی ہیں. 1 2 یہ ایک ڈائیوڈ ہو گیا، اور یہاں پر 1 2 اور ان کے یہ اینڈ کامن ہے، اور ان کو آ کے ملا دیں اس جگہ پر. چاہے اس وائنڈنگ میں سے وولٹیج گزریں تو یہ آؤٹ پٹ ملے گی، یا اس وائنڈنگ میں سے وولٹیج گزرے تو یہ گزرے گی. ابھی کیا ہو گیا کہ آپ کی یہ وائنڈنگ ابھی کیسے ہو گئی؟ یہ آپ کی وائنڈنگ سنٹر ٹیپڈ وائنڈنگ ہے آؤٹ پٹ میں زیادہ کرنٹ لینے کے لیے. تو پرائمری کو بھی دیکھ لیں. پرائمری کے دیکھیں تو 2 کنیکشن یہاں پر آ رہے ہیں. یہ پیئر میں وائر آ رہی ہے اور اس جگہ پہ لگ گئی. اس جگہ پہ ابھی یہ پرائمری میں یہ وائنڈنگ ہے اس کی، یہ موٹے والی تار، یہ وائر لگی، ایک اینڈ سے داخل ہوئی، کور کے اوپر لپیٹ کر اس جگہ پہ اس نے آؤٹ کر دی. اور یہاں پر یہ کور بن گئی. اس میں ابھی IGBT ڈرائیو آئے گی. ان ڈائیوڈ کی ریکوری کے لیے اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے، یہ AC ٹرمینل جو ہے وہاں سے ایک رزسٹر، کون سی ہے، 10 اوہم کی رزسٹر ہے، وہ لگ کر ایک کیپیسٹر پر کلاس وائی کیپیسٹر ہے. یہ 10 اوہم کی رزسٹر ہے اور اس کے پیرلل میں یہ کیپیسٹر آ گیا. تو یہ چاروں ڈائیوڈ کو فاسٹ ریکوری میں ہیلپ کرے گا. اور اس کا نمبر ہے کلاس وائی کیپیسٹر کا LYF2KV 103M. یہ 10 اوہم کی رزسٹر آ گئی، اور یہ آپس میں اور سیم اسی طرح اس سائڈ پہ بھی ہے اور اس سائڈ پہ بھی ہے، اور اس وائنڈنگ ان کے اکراس میں بھی سیم 2 کمپوننٹ اس پہ بھی آ گئے. یہ 4 ڈائیوڈ کی ریکوری کے لیے آ گئے. یہی کمپوننٹ کی ویلیو یہاں پہ آ گئی. تو یہاں پر ہمیں نیگیٹو ملی، یہاں پر ہمیں پازیٹیو ملی. جب بھی ٹیسٹ کریں گے ملٹی میٹر کو پکڑیے، ڈائیوڈ بورڈ میں رکھیے یا کنٹینیوٹی پہ رکھیے، ان 2 ٹرمینل پر لگا دیجیے.
इन 2 टर्मिनल पर लगा दीजिए। ये टर्मिनल ओपन होने चाहिए। लीडर रिवर्स कर लें तो आपको एक साइड की रेजिस्टेंस आएगी 0.375। एक साइड पे आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। अभी देखिए ये बड़ी मज़े की बात है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिला। इसको आप रिवर्स कर दीजिए तो आपको 375। अभी देखें नेगेटिव टर्मिनल पर, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल पर अगर मैं इस जगह पे लगाऊंगा, अभी देखिए होगा क्या। पॉजिटिव टर्मिनल पर मैंने लगाया मल्टीमीटर, तो ये पॉजिटिव लीड यहाँ से चलेगी, इन डायोड के एनोड पर चली जाएगी और ये एंड कैथोड पे चला जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये चारों डायोड ये टेस्ट हो जाएंगे हमारे, 4 ये वाले और 4 ये वाले, सारे डायोड अगर यहाँ पर आपके टेस्ट हो जाएंगे। तो आपको इन 2 पॉइंट्स पर जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहाँ पर मल्टीमीटर का आप बाहर से ही आपने ट्रांसफार्मर को जब इसको चेक करना है, इन्वर्टर मॉड्यूल जो हमारा वेल्डिंग मशीन है, तो इसके आउटपुट टर्मिनल पर डायोड मोड में रखते हुए जो बाहर वाले टर्मिनल हैं वहाँ पर इस तरह लगा दें। एक साइड पे आपको 0.375 या कुछ रेजिस्टेंस इस तरह मिलेगी, कुछ वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। क्यों कि ये 4 और 4 8 डायोड आपके पैरेलल में आ गए, और लीडों को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलती है तो उसका मतलब ये होगा कि आपके ये डायोड शॉर्ट है। अगर इसमें कैसे, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये देखिए मुझे ये रेजिस्टेंस मिल गई। अगर इसमें से हमारा ये डायोड शॉर्ट है, अभी देखिए ये मिल गया। अगर हमारा ये डायोड, कोई एक डायोड शॉर्ट होगा, ये शॉर्ट होगा, ये शॉर्ट होगा, हमें कंटिन्यूटी मिलेगी। और उस वक्त क्या होगा कि हमारा बोर्ड ओवर करंट शो करेगा। हमारी जो मशीन है वेल्डिंग मशीन, उस पर ओवर करंट कंडीशन आएगी। ये देखिए इनमें से कोई भी डायोड अगर शॉर्ट होगा, उसका कोई एक जंक्शन 8 डायोड में से, यानी अभी 8 डायोड बन रहे हैं, तो इन 8 में से अगर कोई भी डायोड शॉर्ट होगा तो हमारा ये मल्टीमीटर कंटिन्यूटी शो करेगा। अगर आपको आउटपुट टर्मिनल पे कंटिन्यूटी मिलती है तो आंखें बंद करके इन डायोड्स को चेक कर लें। अभी देखें डायग्राम पे कैसे बन रहा है। यहाँ से ड्राइव पल्स आई। अभी इससे पीछे हम IGBT ड्राइव डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि मैंने सर्किट को एक्सप्लेन करना होता है। मैं ये नहीं करता कि जी ऐसे चेक करें और ये कर लें। एक्चुअल आपको सर्किट जब आप सर्किट समझ जाते हैं तो आपको काम करने में आसानी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती फिर आपको। यानी अभी ये समझ आ गई कि अगर ये डायोड शॉर्ट होगा, डायोड कोई शॉर्ट होगा, असल में डायोड जब शॉर्ट होते हैं तो पेयर में शॉर्ट होते हैं। तो जब शॉर्ट होगा तो क्या करेगा कि यहाँ से करंट फ्लो करेगा इस पोर्शन में। जब यहाँ से करंट फ्लो करेगी तो ये सिस्टम को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जी ओवर करंट फ्लो हो रही है। यहाँ से हमने चेक कर लिया कि मल्टीमीटर इस तरह से जो वोल्टेज बनेंगे, जब ये ड्राइव आएगी, अगर एक ड्राइव ये इस तरह आई है इस ड्राइव पे, तो करंट इस तरह फ्लो हुई, एक वाइंडिंग काम करेगी, दूसरी उस वक्त ऑफ रहेगी, तो एक सेट वोल्टेज दे देगा। जब दूसरी पल्स आएगी, दूसरी एक वाइंडिंग ऑफ रहेगी, दूसरी, क्योंकि उस वक्त आपका मैग्नेटिक पोल डायरेक्शन चेंज हो गई मैग्नेटिक की, तो ये वाइंडिंग काम करेगी, ये सेट काम करेगा, आउटपुट में वोल्टेज मिल जाएंगे। इस तरह से हमारा ये आउटपुट रेक्टिफायर यूनिट काम करेगा। और जो कॉमन करंट है, जो करंट मेजरमेंट है, वो सेम कॉमन लाइन में लगी हुई है, तो कॉमन लाइन से हमें ये आउटपुट मिलेगी। यहाँ से वोल्टेज उठा के हमारा जो ड्राइव सर्किट है उसको चला जाएगा।
اور وہاں پہ اس کی کرنٹ میجرمنٹ ہوتی رہے گی، کرنٹ کتنی فلو ہو رہی ہے. اس سے کیا کمپیئر ہوگا، جتنی آپ کرنٹ ایڈجسٹ کرتے ہیں پوٹینشیو میٹر سے، وہ کرنٹ اس کے مطابق سیٹ کرے گا، اپنی پلس کو سیٹ کرے گا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے اچھی ہے. اگر اچھی ہے اور آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا تو لائک کر دیجئے. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کیجئے. مجھے آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرمائے، ہر پریشانی ہر مصیبت سے آپ کو محفوظ رکھے، آپ کی فیملی کو محفوظ رکھے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.